हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर मैं आज नया शुरू कर रही हूँ। इससे पहले मैं 8 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ, जिनके मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चंस सारी वीडियोज़ में अपनी कराए हैं। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 8th क्लास की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसमें जाके पार्ट वाइज छोटी छोटी वीडियोज़ हैं। उससे आप लॉकडाउन में घर बैठे आराम से अपनी मैथ्स की स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के। तो ये हम जो आज चैप्टर शुरू करेंगे, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये आगे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको जो आप सीखेंगे उसको आप आगे 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, फर्दर सारी क्लासेस में अप्लाई उसको करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये एक अलजेब्रा का चैप्टर है। अब बात आती है कि अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा एक मैथ्स की ब्रांच है। ठीक है, जैसे मैथ्स में एरिथमेटिक होता है, ज्योमेट्री होता है, ऐसे ही मैथ्स की एक ब्रांच होती है अलजेब्रा। ठीक है, तो उसमें हम कुछ स्पेसिफिक स्टडीज़ करते हैं। देखो, जैसे एरिथमेटिक होती है, ठीक है, एरिथमेटिक जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, एरिथमेटिक में हम सिर्फ नंबर्स के साथ डील करते हैं, हम सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं। यानी कि नंबर्स को ऐड करना, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, नंबर्स से रिलेटेड ही वर्ड प्रॉब्लम्स वहाँ पर होती हैं। लेकिन अलजेब्रा क्या चीज़ है, ठीक है, अलजेब्रा क्या चीज़ है, अलजेब्रा जो होती है मैथ्स की ब्रांच, उसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, नंबर्स के साथ साथ। ठीक है, नंबर्स के साथ साथ हम जो है अल्फ़ाबेट्स यानी कि अक्षरों से, अल्फ़ाबेट्स ABCDEFGHXYZ, इनसे भी डील करते हैं और इन दोनों को मिलाकर हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उससे हम क्वेश्चंस को हम जो है सॉल्व करते हैं, तो उसको कहते हैं अलजेब्रा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, लेट द प्राइस ऑफ दिस थिंग इज़ X, तो वो जो X हम ले रहे हैं वो हम अलजेब्रा का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इसमें नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट जो नंबर्स हम इसमें यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों कहलाते हैं वो, क्योंकि नंबर जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। अब 1 जो है हमेशा 1 ही रहेगा, 1 कभी 2 तो हो नहीं सकता, तो 1 की वैल्यू 1 रहेगी, 2 की 2 रहेगी, 3 की 3 रहेगी, तो नंबर कांट बी चेंज, तो इसीलिए इनको कहते हैं कांस्टेंट। और दूसरे जो होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, इसको हम मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल, वेरिएबल वो चीज़ होती है, वेरी करना मतलब होता है चेंज होना, बदलना। तो वेरिएबल वो हुआ जिसकी की वैल्यू चेंज हो सकती है, बदल सकती है। तो ऑब्वियसली जब हम किसी चीज़ की, मान लिया कॉस्ट को x सपोज कर रहे हैं, तो किसी क्वेश्चन में हम x की वैल्यू 3 निकाल रहे हैं, किसी क्वेश्चन में हम x की वैल्यू 30 निकाल रहे हैं, किसी क्वेश्चन में हम x की वैल्यू 2 निकाल रहे हैं, किसी क्वेश्चन में हम x की वैल्यू -2 निकाल रहे हैं, किसी क्वेश्चन में हम x की वैल्यू 0 निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हम यूज़ करते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स, ये वेरिएबल, इनकी वैल्यू अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग आती है, तो इसलिए इनको कहते हैं वेरिएबल। तो जो वेरिएबल और नंबर से मिलाकर जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको कहते हैं अलजेब्रिक, उसको कहते हैं, उस मैथ्स को कहते हैं अलजेब्रा। ठीक है, अब अलजेब्रा में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। पहले मैंने एक बार इसको लिख दिया है ताकि आप समझ जाएं कि इस चैप्टर में आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर हमको पढ़ना है कि टर्म्स, फैक्टर एंड कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, फिर हमको पढ़ना है कि मोनोमियल, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर हमको पढ़ना है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, फिर हमको पढ़ना है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, फिर हमको पढ़ना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पहला जो एक्सरसाइज है इसका, उसको स्टार्ट करने से पहले आपको इतनी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें पहली चीज़ आती है, मैं आपको एक छोटा सा चार्ट सा बनाकर दिखा देती हूँ। देखिए, पहले ज़रूरी नहीं होता कि हम एक्सरसाइज को करें, एक्सरसाइज को करने से पहले भी बहुत चीज़ें होती हैं जो कंसेप्ट हमें क्लियर करने होते हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रा क्या है आपको पता होना चाहिए। तो ये है एक ब्रांच ऑफ मैथ्स,
ब्रांच ऑफ मैथ्स करती क्या है, ये डील्स विथ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। इसमें हम नंबर, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, अल्फाबेट्स, ठीक है। नंबर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट, तो इनके साथ डील करती है, ठीक है। ये एक डेफिनेशन हो गई अलजेब्रा की। अब हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो चीज़ है जिसमें नंबर भी आए, ठीक है, और जिसमें वेरिएबल भी आए, और जिसमें कोई साइन भी आए, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई साइन भी आए, तो वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 3x, तो ये x वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है, तो ये मिलाकर एक टर्म बन गई, ठीक है। इसको कहेंगे अलजेब्रिक टर्म है ये 3x। और हमेशा कभी भी याद रखना, अलजेब्रा में जो होता है मल्टीप्लाई के साइन को हम जो है दिखाते नहीं है। इसका मतलब 3 इंटू एक्स है, लेकिन 3 इंटू एक्स नहीं लिखते अलजेब्रा में, 3x लिखते हैं। अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि इनके बीच में मल्टीप्लाई का ही साइन है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा ना 2x + 3 = 0, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें इक्वल टू का साइन भी होना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन है तो इसमें इक्वल टू का साइन भी होना चाहिए। तो ये तो हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब वो एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। अगला था टर्म्स, क्या था अगला, टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स एंड कोफिशिएंट। टर्म्स एंड कोफिशिएंट, जो मैंने ये 3x लिखा, दिस इज अ टर्म, ये एक टर्म है, ठीक है। और इसमें जो ये 3x में जो ये न्यूमेरिकल पार्ट है, जो ये नंबर है, ये जो नंबर है इसको कहते हैं कोफिशिएंट। ये किसका कोफिशिएंट है, ऑफ x, ये x का कोफिशिएंट है। अगर यहाँ पर मैं 3x लिख के दे दूँ, या 4x लिख के दे दूँ, या 3x² लिख के दे दूँ, और आपसे पूछूं कि इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, आप कहेंगे 3 है। मैं पूछूं इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, आप बोलेंगे 4 है। मैं पूछूं इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। और अगर ये पूछूं इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, तो 0, इसमें x है ही नहीं, इसमें x² है, ठीक है। और अगर खाली x लिखा हो और मैं पूछूं यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, तो 1। जब कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसका मतलब x है लेकिन उसके साथ कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और अलग अलग एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 3x³, इसको क्यूब पढ़ते हैं, ऊपर 3 लगा दें तो 2x² + x = 0, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया। और इसमें मैंने आपसे पूछा कि इसमें x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे 3, x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे 2, और x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे 1, ठीक है। तो अलग अलग के कोफिशिएंट अलग अलग हैं, तो ये ध्यान रखना। कोफिशिएंट माने जो भी उस वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाइड होता है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है बिल्कुल। उसके बाद आपको इसमें क्या पढ़ना है, फैक्टर्स, ठीक है। मैंने आपको टर्म्स क्या होती हैं, मान लिया मैंने अभी एक एक्सप्रेशन लिखा था 3x² पर 3x³ प्लस, इसको ऐसे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ये एक एक्सप्रेशन है = 0। तो इसमें टर्म, ये जो एक है ना, जो मतलब टर्म क्या होती है, जो 2 के बीच में जब प्लस लगा होता है तो ये दोनों टर्म कहलाती है, ये तीनों टर्म है इसकी, ठीक है। तो टर्म क्या होती है, एक नंबर और एक वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो टर्म होती है, और उनके बीच में टर्म को अलग अलग पता करने के लिए उनके बीच में कुछ भी प्लस माइनस का साइन लगा हुआ होना चाहिए। जैसे अगर ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी को कहते हैं, किसको कहते हैं, जिसमें नंबर भी हो, जिसमें वेरिएबल भी हो, जिसमें प्लस माइनस का साइन भी हो और इक्वल टू भी हो, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें पूछा जाए आपसे कितनी टर्म्स है, तो आप कहेंगे इसमें 3 टर्म्स है। कैसे पता चला आपको 3 टर्म्स है, क्योंकि 2 साइन है बीच में प्लस के, तो 2 साइन से टर्म कितनी बन गई, 3, ठीक है। तो टर्म पता करने के लिए बीच में प्लस माइनस का साइन जो होता है, तो अलग अलग जो होती हैं वो टर्म होती हैं, ठीक है, ये टर्म है कोफिशिएंट। और फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे ये एक टर्म है 3x³,
तो इसके फैक्टर, ये जो दो चीजें हैं ना, ये इसके फैक्टर है, 3 और x इसके फैक्टर हैं, या x क्यूब इसके फैक्टर हैं, क्योंकि जो आपस में मल्टीप्लाई से जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए 3x क्यूब के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो आप कहेंगे 3 होगा, x होगा, या x क्यूब होगा, ठीक है, x जिससे ये डिवाइड हो जाए वो इसके फैक्टर हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कोफिशिएंट, टर्म एंड फैक्टर। अब उसके बाद जो आपका अगला इसमें आता है वो है मोनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल किसे कहते हैं, और पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। देखिए जो मोनो होता है, ठीक है, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है 1, बाइनोमियल, बाई जो शब्द होता है उसका मतलब होता है 2, ट्राई जो शब्द होता है उसका मतलब होता है 3, टेट्रा जो शब्द होता है 3, उसका मतलब होता है मैथ्स में 4, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो मोनोमियल का मतलब ये है कि उसमें एक ही टर्म होगी, यानी कि उसमें कोई भी प्लस माइनस का साइन लगा के कोई दूसरी टर्म नहीं होगी। तो अगर ये लिखा है तो ये मोनोमियल, ठीक है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, क्योंकि इसमें एक एक ही टर्म है, इसमें प्लस माइनस का कोई भी साइन नहीं है, ठीक है। तो ये मोनोमियल है। बाइनोमियल में क्या होगा, कोई एक साइन होगा, जैसे 2x³ + 2, ये बाइनोमियल है क्योंकि इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो ये बाइनोमियल है, ठीक है। ऐसे ही 5x² + 2x, ये भी बाइनोमियल है, ठीक है। तो जिसमें दो टर्म होंगे वो बाइनोमियल। अगर 4x³ + 3x + 2 = 0, तो ये दोनों क्या है, बाइनोमियल है, ठीक है। क्यों है बाइनोमियल, क्योंकि इसमें दो टर्म है। और ये क्या है, ट्राइनोमियल है, इसमें 3 है, तो ये क्या हो गया, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या है, ट्राइनोमियल है, जिसमें 4 होंगे, जैसे 5x4 + 3x² + 2x + 1 = 0, ये क्या है, टेट्रानोमियल, क्योंकि इसमें क्या है, 4 टर्म है, 4 का मतलब टेट्रा। तो ये तो हुआ बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और टेट्रानोमियल। और कॉमनली जो इनका नाम होता है इसको कहते हैं पॉलिनोमियल। कॉमनली इनको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब इसमें बहुत सारे टर्म हो, जैसे कि आपकी क्लास में सारे बच्चों के अलग अलग नाम है ना, किसी का नाम सूरज होगा, किसी का नाम पंकज होगा, किसी का नाम गीता, सीता, ये सारे बच्चों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन कॉमनली सबको मिलाकर क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से ये इनके नाम है, लेकिन कॉमनली इनको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और समझा देती हूँ, एक होता है लीनियर इक्वेशन। ये जो नाम है, ये नाम है पावर के हिसाब से नाम है, पावर को डिग्री भी कहते हैं। किसकी पावर, वेरिएबल की पावर के हिसाब से नाम होते हैं। जैसे ये मैंने लिखा 2x + 1, तो इसमें x की पावर क्या है, पावर 1 है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो पावर कितनी है, 1। तो पावर 1 वाले को हमेशा कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें x की पावर 1 है, इसको x की डिग्री कहेंगे, पावर को ही डिग्री कहते हैं। तो डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या है, डिग्री ऑफ x क्या है इसमें, या डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन क्या है, ये भी कह सकते हो, तो 1 ही हुई, ठीक है। जो मैक्सिमम पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। अब दूसरा मैं लिख रही हूँ 4x² + x = 0। अब ये वैसे बाइनोमियल है, नाम दो तरीके से होते हैं, मैंने बताया, टर्म्स के हिसाब से भी और पावर के हिसाब से भी। तो टर्म्स के हिसाब से तो ये बाइनोमियल है, लेकिन वैसे ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 2। कौन सी पावर, मैक्सिमम पावर 2। मैक्सिमम माने इसमें x की पावर 1 है, 1 को दिखाते नहीं है, इसमें 2 है, लेकिन मैक्सिमम क्या है, 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 होगी, तो इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको जो मैक्सिमम पावर होता है इसी को डिग्री भी कहते हैं। बता रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिए इसको। यहाँ आपसे पूछा जाए डिग्री ऑफ x कितना है, आप कहेंगे 2। तो ये कैसे, जब डिग्री ऑफ x 2 है, जो मैक्सिमम पावर x की वो 2 है, तो ये कैसी इक्वेशन हुई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, ठीक है। और वैसे ये क्या है, बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें दो टर्म है। अगर मैं लिखूँ x³ + 3x² + 1 = 0, और इसमें आपसे पूछूं कि इसकी डिग्री क्या है, आप कहेंगे 3 है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। तो ये कैसी इक्वेशन हुई, क्यूबिक इक्वेशन हुई, ठीक है। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक वो होती है जिसमें x की पावर 4 होगी, वो बाई क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है। तो ये नाम हुए इनके पावर के हिसाब से। और डिग्री किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, वैसे आप ये 9th में पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं लाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। मैं ये भी आपको समझा देती हूँ, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, देखिए, अगर 2x लिखा
x लिखा, ठीक है, और 3x लिखा और 5x लिखा, ये सब लाइक टर्म्स है, ठीक है, क्योंकि सब में x x ही है, ये लाइक टर्म्स है। लेकिन अगर मैंने 2x लिखा, फिर 3x स्क्वायर लिखा, फिर 5x क्यूब लिखा, तो ये क्यूब वाला है, ये स्क्वायर वाला है, ये सिंगल x वाला, तो ये अनलाइक है, ये अनलाइक टर्म्स है। और ये सारे लाइक टर्म्स है, क्योंकि सब में x की डिग्री 1 ही है, x की पावर 1 है, तो ये सारे लाइक। तो यानी कि जिसमें x का क्यूब क्यूब होगा वो लाइक कहलाएंगे, जिसमें x का स्क्वायर स्क्वायर होगा वो लाइक कहलाएंगे, जिसमें सिंगल x x होगा वो लाइक कहलाएंगे। तो x का लाइक का मतलब है जिसमें डिग्री एक जैसी है, वो लाइक टर्म कहलाते हैं, ठीक है, तो वो लाइक। तो हमेशा याद रखना कि लाइक जो एडिशन होता है ना, एडिशन जो होता है और जो सब्ट्रैक्शन होता है इनके बीच में, ये लाइक टर्म्स के बीच में ही होता है, याद रखना इस बात को। मतलब हम 2x में ही 3x ऐड करके बता सकते हैं कि 3x ये है, 2x ये है, तो 5x हो गए। हम 2x में 3x स्क्वायर ऐड करके नहीं बता सकते कि क्या आएगा, ठीक है। तो हमेशा x वाला x वाले के साथ ही ऐड होगा, स्क्वायर वाला स्क्वायर वाले के साथ ही ऐड होगा, और क्यूब वाला क्यूब वाले के साथ ही ऐड होगा। ऐसे ही एक्स वाला एक्स वाले से ही सब्ट्रैक्ट होगा, क्यूब वाला स्क्वायर वाला स्क्वायर वाले से ही सब्ट्रैक्ट होगा, और क्यूब वाला क्यूब वाले से ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके से इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं लाइक टर्म्स के बीच में। अनलाइक टर्म्स के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, बेसिक्स ऑफ दिस एक्सरसाइज और बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर था ये। इसको बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से समझिए। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम जरूर से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।